दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 29। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो मैं इस वीडियो को अब शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों इस टेस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न पे 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड के भीतर ही सभी प्रश्नों का आंसर आप करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। जिब्राल्टर जल डमरू किन दो देशों से को अलग करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अलग करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरकुंजे ने जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों उस देश का नाम है कजाकिस्तान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे साथ साथ ही सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करते रहें ताकि आप वीडियो के अंत में बता सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किनको माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का रेगिस्तान नामक मरुस्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क का यह कथन है जीव द्रव जीव विज्ञान का भौतिक आधार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13।
कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कौन कहलाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइजोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जीवन का भौतिक आधार है? क्या है ये आपको बताना है, जीवन का भौतिक आधार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है। दोस्तों आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर जरूर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है? क्या होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को कहा जाता है मुद्रास्फीति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, भोजन का अनिवार्य अवयव है? क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट भोजन का अनिवार्य अवयव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? क्या है ये आपको बताना, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रन जो है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। क्या होती है उसका वास्तविक भार कम होने का कारण, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है तब इस वस्तु का भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर यह आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा जितना कि पहले था।
तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। अब आपकी बारी आती है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न सही किए हैं, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।